सोचो अगर ट्रेन में आग लग जाए। और इधर के लोग, इधर के गार और इधर का खाना बहुत बहुत लजीज है। हम शाकाहारी खाना खाते हैं। रूह अफ़ज़ा। अभी हमारी रजनी ट्रेन में बॉम्ब चिल्लाई। कावा वाला हमें बोला कि मैडम कावा पी लो। ये बाय है, ये बारे है, ये घर जाना है। हम शिकार पे बैठ के डल लेक पे जाते, शिकार चलाते। और जैसा हमने सुना था एग्जैक्टली कश्मीर वैसा ही बहुत है। स्पेशली लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा। तो हम लोग निकल पड़े थे दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने के लिए, बेसिकली श्रीनगर। और ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये अम्बाला का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमने वंदे भारत ट्रेन लेनी थी। तो ये थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाते हैं। अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन है। एक्चुअली कुरुक्षेत्र में मेरी फ्रेंड का घर था, तो मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र गई थी, लेकिन कुरुक्षेत्र इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, तो फिर हम कुरुक्षेत्र से आगे अम्बाला चले गए। तो ये हमारी वंदे भारत ट्रेन है और हमारा भी पहला सफ़र था इस ट्रेन में। एंड वी वर रियली वेरी एक्साइटेड कि कैसे होती है। और इस ट्रेन के अंदर जब हम लोग बैठे थे तो पता नहीं क्यों द बर्निंग ट्रेन जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इस ट्रेन के दरवाजे जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, वो बंद हो जाएं तो फिर खुलते नहीं हैं। यानी कि इस ट्रेन में आप चाय पानी के लिए बाहर नहीं उतरें तो ही बेहतर है। ये देखिए, ये यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, ये प्रेस किया और ये दरवाज़ा खुल गया और हम बढ़ रहे हैं अपनी सीट की तरफ। ये एयर होस्ट तो मैं नहीं कहूँगी इनको, लेकिन हाँ, ये सर्विस के लिए यहाँ पर रखा गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। और ये हमारी जीजी, हमारी दोस्त। कैसा लग रहा है आपको? जीजी पहचान ही लिया होगा आपने। जीजी बूढ़ी हो गई। अब 4 साल बाद देख रहे हैं बुढ़ापे के। आज भी हम वैसे ही हैं, नल्ले। कोई नहीं है भाई, हम हैं ना, टेंशन का। चलिए, आज हम आपको कश्मीर लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कश्मीर की वादियाँ, लेकिन हम करवाएंगे आपका इकोनॉमी ट्रिप, तो बने रहिए हमारे साथ। ये वंदे भारत में पहली बार जा रहे हैं और वंदे भारत के हालात देखकर मुझे वो फिल्म याद आ गई। कौन सी? द बर्निंग ट्रेन। इसके भी कोच वैसे ही हैं और दरवाजे भी वैसे ही हैं। और इस ट्रेन में एयर होस्टेस भी है। एयर होस्ट भी हैं और अच्छी बात है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि तुमने देखा है, ये एयर होस्ट आपको दिखाते हैं। ये एयर होस्ट दिख रहा है तो उसको गरीब से। हाँ, पर एक चीज़ अच्छी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल भी अगर होगा ना तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मुझे फीलिंग पूरी आ रही है बर्निंग ट्रेन वाली। सोचो अगर ट्रेन में आग लग जाए। आने की भी टिकट वेस्ट हो जाएगी, पागल। अभी हमारी रजनी ट्रेन में बॉम्ब चिल्लाई। तो वंदे भारत वाकई बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है। हम लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, हम 4.5-5 घंटे में अम्बाला से जम्मू पहुंच गए थे। 4-4.5 घंटे टू बी वेरी प्रिसाइज। ये बहुत ही फास्ट ट्रेन है और क्योंकि इसके स्टॉपेज भी बहुत ज़्यादा कम है तो हमें ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन ट्रेन में हमें कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया था। ये हम जम्मू पहुंच गए। ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है, ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये जम्मू का बस स्टैंड है जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, क्योंकि ये लगता ही नहीं है कि बस स्टैंड है। नीचे आप देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि कूड़ा कचरा है जो वो फैला रखा है और उसके ऊपर ही बसेस खड़ी हुई हैं। हमें फाइनली वहाँ से एक टेम्पो ट्रैवलर मिला और 750 रुपये पर हेड टेम्पो ट्रैवलर लेगा अगर आप जम्मू से जा रहे होंगे श्रीनगर। हम आगे बैठे हैं क्योंकि हमें ये टनल आ गई है, टनल। आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी उल्टी क्यों चल रही है? अपने कैमरा चली, गाड़ी उल्टी नहीं चल रही, गाड़ी सीधी चल रही है। उल्टे बैठे हैं। जम्मू से 750 का ये टेम्पो ट्रैवलर, ये हमारे ड्राइवर भैया, और 750 पर हेड इसकी टिकट है। और बहुत सारी टनल्स और बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते से ये टेम्पो ट्रैवलर जो है ये हमें श्रीनगर लेकर जा रहा है। ये हमारी जीजी फिर से बीच में फ्रेम में झांकती हुई, ये टनल यहाँ से ख़त्म हुई और टनल फिर से स्टार्ट हुई। 3 से 4 या 4-5 टनल्स आती हैं इस रास्ते में और रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा डरावना भी है। आए दिन आप भी देखते होंगे इस रास्ते पर एक्सीडेंट्स की बहुत खबरें आती हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये टनल, वाकई में बहुत खूबसूरत थी। और एक टनल तो इतनी लंबी थी कि आई गेस 10 मिनट्स प्लस की वो टनल थी, 10 से 15 मिनट की वो टनल थी, बहुत लंबी टनल थी। ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है
और यहाँ पर हम लोग जब जा रहे थे, और ना तो मेरी फ्रेंड ने ना ही मैंने, मतलब जीजी ने और मैंने कभी स्नोफॉल होती हुई नहीं देखी थी, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ स्नोफॉल कैसी होती है। तो ये चाय के लिए हम लोग बीच में रुके थे। ऊपर स्नो भी मिलेगी। पार्टी हो रही है। पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे, ढाबे पे गाड़ी रोकी हमने, हम चाय पी रहे हैं। हमारी शक्ल देख लो, 12 बज रहे हैं। एज लाइक ऑलवेज बहुत ही टफ सफ़र है आज का। कैसा है सफ़र, बताओ रजनी कुछ सफ़र के बारे में। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। ट्रैफिक जाम। हमारे आते ही श्रीनगर के पहाड़ जो है वो हमारे कदमों में आ गए। पहाड़ गिर गए। तो इसकी वजह से डिले होना पड़ा सभी को। मैं माफ़ी चाहूँगी, पर पहाड़ भी हमारे इतने फ़ैन हैं, हमें पता नहीं था। पहाड़ आके सीधा हमारे कदमों में गिर गए। चलिए अपडेट देंगे आप। चलिए टी ब्रेक के बाद फिर से सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो पहाड़ों में सूरज थोड़ा जल्दी ढल जाता है, पहाड़ के पीछे चला जाता है तो शाम जल्दी हो जाती है। यहाँ पर टाइम होगा अराउंड 9 सवा 9 के अराउंड टाइम होगा। फाइनली हम पहुँच गए हैं श्रीनगर में, और ये हमारा कॉटेज है जहाँ हम रुके हैं। ये फारूक रंजू शाह साहब का प्रॉपर्टी है, और उन्होंने हमें यहाँ पर ठहराया है। और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे पहाड़ हैं। तो ये ना एक बहुत सुंदर वहाँ बुद्धिस्ट हिल है। इधर आओ। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। ये हमारे केयर टेकर की बेटी है, इनका नाम है, क्या नाम है, नाम बताओ अपना। महरीन, आवाज़ निकाला करो। एंड अब ये हमें सफारी लेके जा रहे हैं, बिकॉज आज ट्रक्स की हड़ताल है तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोकल में घूम रहे हैं। से हाय, हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो। मतलब ये जो सुबह थी वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग्स ऑफ माय लाइफ। और जहाँ हमारा स्टे था ये उसी के पास है, दाचीगाम नेशनल पार्क इसको कहते हैं। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, कुछ जंगली जानवर रखे हुए हैं, यू कैन सी दैट। और हम लोग अगली सुबह जब उठे तो सबसे नज़दीक यही जगह थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जंगली जानवर देख के आते हैं कि पहाड़ों के जानवर कैसे होते हैं। ये इतनी खूबसूरत सी वहाँ एक नदी बह रही थी, इसके ऊपर ब्रिज था, ये ब्रिज से मैंने वीडियो बनाई है। दूर पहाड़ और बादल, ये उसकी दूसरी साइड है। ये हमारे केयर टेकर की बेटी हमारे साथ मजाक मस्ती करती हुई, खूब मस्ती की हम लोगों ने। और फिर नहा धोकर हम तैयार हुए, और ये हमारे एक मित्र हैं, ये हमें हमारे गेस्ट हाउस से दरगाह गेट तक छोड़ने के लिए गए थे। और ये भी अपने आप में अच्छा ही एडवेंचर था, ट्रिपली मार के स्कूटी पे जाना, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और हम लोग खूब मज़े कर रहे थे। जिज्जी देखिए वीडियो बना रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस तरीके से हम जाएं ना जाएं, वो सब टेंशन छोड़ के जिज्जी वीडियो बना रही हैं, मस्त। ये है हज़रत बल दरगाह आप देख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पायस जगह है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। फाइनली डल लेक हम लोग पहुँचे। बहुत सारी वीडियोस मैंने स्किप कर दी बीच में ताकि वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तो ये डल लेक पे ढलता हुआ सूरज, आहा हा, क्या मज़ेदार सीन है, मज़ेदार। मतलब तो वल्ला हबीबी हम लोग हैं कश्मीर में, और शीज़ और जीजी तो आज क्या हुआ, हम लोग डल पे घूम रहे थे, एंड लोकल कश्मीरी कावा वाला हमें बोला कि मैडम कावा पी लो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है कावा पी लेते हैं और हमने कावा ले ली उससे। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उसने हमसे 150 रुपये मांगे 2 कप के, और हमने उन्हें 100 रुपये दे दिए। बट यहाँ के इतने पोलाइट, इतने डिसेंट लोग हैं ना, कुछ नहीं कहते। उसने 100 रुपये ही रख लिए और स्माइल भी दी बदले में। हंस भी रहा और कह रहा हाँ, तो कह रहा आपने 100 रुपये ही दिए। मैंने कहा हाँ। तो दूसरा कह रहा तो बात ही ठीक है यहाँ के लोग एक्चुअली बहुत डिसेंट है, बहुत प्यार से आपको बात करेंगे, रिस्पेक्ट से। मतलब अभी तक क्या एक भी ऐसा हमें इंसिडेंस नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मिसबिहेव किया कभी नहीं। और वो तो बेचारे बस वाले तो खुद उतर के दूसरी बस रोक के हमें बस चढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही कोऑपरेटिव, पोलाइट और बहुत ही डिसेंट लोग हैं यहाँ के। कुल मिलाकर जितनी जगह भी हमने घूमी है ना, सबसे बेस्ट लोग यहीं के लगे, वेरी पोलाइट पीपल। और कौन मिला था और आगे बताएंगे हम आपको, बताएंगे। अभी घूम रहे हैं, अभी तो हमने कहा भैया है कहा आप भैया ये कश्मीर कहा पीजिए कहा कहते कश्मीर। हाँ कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखिए ये डल लेक है, दिस इज डल लेक।
देखो कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ये देखो कितनी सुंदर है, ये देखो कितनी सुंदर है। और जैसा हमने सुना था एग्जैक्टली कश्मीर वैसा ये बहुत है। स्पेशली लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत 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 ज़्यादा। और फिर हमारे जीजी बोले कि शिकारा जाना है, तो फाइनली फिर हम ये शिकारा पहुंचे। राइड 1200 से स्टार्ट हो रही थी और हमने बार्गेनिंग कर करके कितने में ली है? 800 में 800 में हाँ जी, अच्छा नहीं 800 में लिए, ठीक है 800 में ली है हमने, देखो 800 में, ठीक है। इससे कम आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी इससे कम। और बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टाइम भैया है, भैया के नाम भैया आपका नाम क्या है? नाम शौकत। शौकत भैया है, इन्हीं की बोट पे आपने जाना राइडिंग करनी। आपका कुछ बोर्ड नंबर वगैरह भी? हाँ जी, मेरा फोन नंबर है हाँ बोलो बोलो। 9797 9797 08 08 76 76 42। 42 भैया का नंबर है। बहुत बढ़िया शिकारा है और बहुत बढ़िया डिस्काउंट करते शिकारे का हैं। नाम मस्त भाई। 747। 747 शिकारा है इनका। हम बोलो। नेक्स्ट टाइम आप आए तो इसी पे जरूर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा हमारी तरफ से। Thank you. और बहुत अच्छे भैया भी है और उनकी बोट भी है और उनकी राइड भी है। हाँ देखो ये पानी कहाँ तक आ गया है, देखो ना। तो हम शिकारे में जा रहे हैं, मीना बाजार। ये मीना बाजार में क्या स्पेशल है बताओ? मीना बाजार में अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखना है तो आपको केसर मिलेगा, कश्मीरी कहवा मिलेगा रेडीमेड, अपने लिए शॉल वगैरह वहाँ पे 200 रुपए से शॉल मिलता है, जो आपको यहाँ रोड पे मिलेगा 1800। क्योंकि वो लोग खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। अच्छा और शॉल के साथ बिल वगैरह सब कुछ मिलता है। ओके। हाँ जी। हम शिकारे पे बैठ के डल लेक पे जाते, शिकारा चलाते। इधर आओ इधर आओ। क्या कीना चाहिए? कैसा लगता है शिकारा चला के? मैंने तो चला ही नहीं। शिकारे पे बैठ के तुमको कैसा लगता? हम जा रहे हैं मीना बाजार, जो यहाँ का फेमस बाजार है, लेक पर है। और वहाँ हम आपको दिखाना बैक कैमरा करके देखिए। ओ ये देखिए, इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सुंदर सुंदर। तो इधर के घर, इधर के लोग, इधर के गार और इधर का खाना बहुत बहुत लजीज है। हम शाकाहारी खाना खाते हैं। रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा। माह रमजान चलता है, बहुत रौनक रहता है। नहीं करते ये लोग इनको मानते हैं तो ये भी मानते हैं। बोले दल पे शिकारा राइड और हमारी बकबक ख़त्म हुई और ये हमारा अगला दिन। हम जा रहे थे सोनमार्ग और हमने डिसाइड किया था कि हम कोई टैक्सी नहीं करेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। तो ये हमने लोकल ट्रांसपोर्ट ली थी, सुमो चलती है वहाँ पर। लोकल ट्रांसपोर्ट, अगर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का रूट मालूम है, थोड़ा सा उसमें आइटनरी रहता है लेकिन वो चीपर पड़ता है। तो जैसे हमने आपको पता है कि हम लोग इकोनॉमी टूर करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बेस्ट रहा। तो ये बीच बीच में चेंज करके गाड़ी जाना पड़ता है। हम लोग डाचेगाम से निकले थे, डाचेगाम से कंगन, फिर गगनगीर और उसके बाद फिर हम लोग जाके सोनमर्ग पहुंचे थे। लेकिन रास्ते के जो नज़ारे हैं उसी की वैल्यू है। अगर आप कहते हैं कि श्रीनगर क्यों जाया जाए, तो ये नज़ारे, मतलब मैं मानती हूँ आप लोग हिमाचल उत्तराखंड गए होंगे, लेकिन यहाँ की हवा में वो खासियत है वो कहीं नहीं मिलेगी। आप कश्मीरी लोगों को ही देख लीजिए, इतना ग्लो करते हैं वो लोग, इतना ग्लो करते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज देयर इज़ समथिंग इन द एयर। तो ये पहाड़ देखिए, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। रास्ता बहुत लंबा था, हमने भी बीच बीच में ब्रेक ले लेकर हम लोग गए थे। वीडियो लंबा हो रहा था तो इसलिए पूरे वीडियोस नहीं डाले मैंने, लेकिन जो मेन चंक्स हैं वो डेफिनेटली मैं ज़रूर डाल रही हूँ। हम लोग आगे बैठे थे सुमो में, बाकी सब लोग पीछे बैठते हैं, हम लोग हमेशा आगे बैठ के आते हैं। यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है। सी तो रास्ते, सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं बर्फ़ पड़ी है तो कभी कभी ये स्लाइडिंग होती है यहाँ पर, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि बहुत चौड़ी सड़कें नहीं हैं, पहाड़ों में चौड़ी सड़कें नहीं होती हैं, आपको भी मालूम है। तो जब बर्फ़ गिरती है और स्लाइडिंग हो जाती है तो उस वजह से रास्ते कभी कभी बंद हो जाते हैं। लेकिन वी वर लकी, जब हम गए तो हमें रास्ता बंद नहीं मिला। मतलब प्रीवियस डे बंद था, लेकिन जब हम जा रहे थे तो खुल गया था। ये देखिए, ये 6-7 फुट, कम से कम नहीं तो 6-7 फुट या उससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, जिसके बीच में से हमारी गाड़ी जा रही है। दैट वाज लाइक बिल्कुल ड्रीम जैसा था, ये बिल्कुल ड्रीम जैसा। और यही चीज़ है जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को डिफरेंट बनाती है। ये सोनमर्ग का रास्ता है, आप देख रहे हैं कैसे पहाड़ों में बर्फ़ की चद्दर, आपने सुना होगा जो वर्ड कहते हैं ना, बर्फ़ की चद्दर ओढ़ ली पहाड़ों ने, ऐसी होती है लिटरली। इतनी सफ़ेदी की आंखें चौधे आ जाती हैं जब इस बर्फ़ पे सनलाइट पड़ती है तो। सी
सी इट इज़ सो ब्यूटीफुल। दूर पहाड़ों पे बर्फ़ की अवलांचेस भी आप देख रहे हैं, दूर पहाड़ों पे बर्फ़ स्लाइड करी हुई है। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत। ये सारे कॉटेजेस हैं यहाँ पर, होटल्स हैं ये देखिए, कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की भी है, वायर्स हैं, ये कॉटेजेस हैं, घर हैं लोगों के, बीच बीच में कॉटेजेस भी हैं। और ये इसके बीच में नदी है हल्की सी, वो दिखा नहीं पा रहे हम लोग क्योंकि गाड़ी चल रही थी। अगर आपको दिख रहा होगा तो बीच पे नदी है। तो आइटिनरी लेकर आप जाइएगा सोनमर्ग तो आपको चीप पड़ेगा रादर देन बुकिंग अ टैक्सी। हाँ, लेकिन अगर आप 5-6 लोग हैं और कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं तो टैक्सी भी आपको सेम रेट पर पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1 या 2 लोग हैं, स्पेशली बॉयज़ हैं, तो आप आराम से शेयरिंग में जा सकते हैं। एंड स्पेशली मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, इट इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। अगर आप सोचें कि जम्मू कश्मीर है, हम लोग अकेले नहीं जाएंगे, तो आप गलत हैं। हम लोग 2 लड़कियां गई थी एंड हमें रत्ती भर भी डर नहीं लगा। हमें लग रहा था कि दीज पीपल आर वरिंग मोर फॉर अस देन अस। हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र वहाँ के लोगों को थी, तो हमें रत्ती भर भी परेशानी नहीं हुई। ना तो किसी टैक्सी वाले ने या कैब वाले ने कोई फालतू एक्सपेंडिचर हमसे लिया हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया हो, कुछ नहीं। जो वो नॉर्मल चार्ज करते हैं वही हमसे चार्ज किया। ये हम आ जाएगा। चल हम लोग हम लोग कहाँ थे? ये वाला बैकग्राउंड लेना। अरे वो तो घूमेंगे ना अभी। अच्छा। क्या करती है तू भी? कहाँ से? कंगन से। फाइनली हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए हम लोग। और कंगन से मैं बताती हूँ, ट्रांजिट किया था डाची गांव से दरगाह गेट, यानी कि आप डल भी आ सकते हैं। वहाँ से फिर लोकल बस मिलेगी आपको कंगन तक। कंगन से फिर लोकल गाड़ी मिलेगी गगनगीर तक। फिर गगनगीर से लोकल गाड़ी आपको यहाँ छोड़ेगी, तो आपको महंगी महंगी टैक्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हम गगनगीर उतरे थे तो वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, बहुत सारे लोग थे, लौंडे लफाड़े सब थे। तो सबको लगा कि हमारे साथ भी शायद कोई आया होगा। और वो लड़के क्या बोल रहे थे वहाँ पे? लड़के बोल रहे थे कि हम गाड़ी से उतरे और हम कश्मीर में आए, तो सब लोग थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि 2 लड़कियाँ अकेली कश्मीर में कैसे आ सकती हैं? जहाँ भी हम जाते हैं तो पूछते हैं जेंट्स किधर है, आपके साथ जेंट्स किधर? तो हमने कहा कि हम खुद ही मर्द हैं, खुद ही जेंट्स हैं हम लोग। हिम्मत मर्दा तो मर्द है खुदा। तो यही बोलते बोलते आज हम देखिए कश्मीर में पहुंच गए हैं दोनों अकेले। एंड इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। मतलब वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए। सबसे बेस्ट क्या लगा? सबसे बेस्ट सीनरीज। आप चारों तरफ देखोगे, व्यू जो है बहुत ही ज्यादा। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। मतलब कल रात को क्या हुआ था, हम लोग बहुत लेट आए थे और वो बस वाला बेचारा टेंशन में आ गया कि 2 लड़कियाँ अकेली कैसे जाएंगी। वो हमें बिल्कुल जहाँ हमारा गेस्ट हाउस है चौराहे पे छोड़ के गया, बट लाइट नहीं थी तो पूरा अंधेरा था, रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक वॉचमैन चौकीदार मिले, वो बहुत एज थी उनकी। कितना एज के होंगे? 70? हाँ। तो वो बेचारे हमें जानते भी नहीं थे, वो बेचारे टॉर्च पकड़ के हमें। लोग बेसिकली बहुत हेल्पफुल हमें घर तक हमें जंगल के अंदर जाना था जहाँ पे जानवर भी होते थे। तो हमारी सिमी मैडम जी है, बहुत बहादुर बन रही थी कि हम तो ऐसे ही चल पड़ेंगे। तो ऐसे ही तो गए थे। टर्न मारा, एकदम अंधेरा था और इसने जोर से चीख मारी। साथ में मैगी वाले। ये हम पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं। ये बर्फ का पहाड़ है और इसमें जब आप चलते हैं तो आपको ऐसे पैर ऐसे दबा के रखना होता है, नहीं तो स्लाइडिंग का हाँ नहीं गिरूंगी। स्लाइडिंग का रहता है डर, तो ऐसा पैर ऐसा दबा के आपको ऐसा चढ़ना है। ओके, तो सोनमर्ग में हम लोग ऊपर जा रहे हैं। लेट्स सी। मैडम इसका उतना चार्ज नहीं होता। किसका? तो आइटिनरी आपको पता चल गई। ये बर्फ़ कभी कभी जम जाती है, कभी कभी सॉफ्ट रहती है। तो सॉफ्ट बर्फ़ को हमने ऐसे उड़ाया हवा में। और ये देखिए, ये पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं लोग, यहाँ पे स्लाइडिंग करते हुए आते हैं। ये निशान जो आप देख रहे हैं ना, ये स्लाइड गाड़ी के हैं। हमने भी यहाँ पर स्लाइडिंग की थी, आगे होगा वीडियो। हाँ, ये भैया थे, इन्होंने हमें स्लाइडिंग वहाँ पर करवाई थी। नाज़रीन देखो, ये बाय है, ये बाय है, ये बारे है, ये घर जाना है। ओ जीजी, दिल्ली की फ्लाइट। ये है एजाज भाई। वॉक, हाँ आराम से वॉक करेंगे। किस पे बैठी हो आप? स्लाइड गाड़ी। स्लेट गाड़ी। स्लेज गाड़ी।
हाँ स्लेज बर्फ़ में खेलने का बहुत मज़ा आ रहा था। हमने यहाँ पर खूब कूदफान की। जब मैं यहाँ पर गिरी थी ना, मेरी गर्दन एकदम चटक गई थी, और वो मतलब पूरी ट्रिप में वो चटकी ही रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि बर्फ़ इतनी सॉफ्ट होगी। मैं जैसे ही गिरी, मेरी गर्दन पूरा आधा फीट नीचे बर्फ़ में धंस गई और बहुत दर्द हुआ था। बट इट वॉज़ वर्थ इट। ये गलती आप कभी मत करिएगा। इतने चक्कर आएंगे, आप परेशान हो जाओगे कसम से। ये देखिए, इसके बाद आधे घंटे तक तो मुझे और जिज्जी को होश नहीं आया था कि हम हैं कहाँ। मतलब पूरी पहाड़ियाँ घूम रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर। इतने ज़बरदस्त हमें चक्कर आ गए थे। डिज़ाइन देखिए बर्फ़ पे क्या बना हुआ है। बट ये बिल्कुल भी आप मत करिएगा। मजाक वाली बात सब साइड पे, लेकिन दिस इज़ नॉट रियली गुड। ये बर्फ़ के साथ खेलो जब बर्फ़ में आए हैं तो। हाँ ये देखिए, ये हम गिरे इसीलिए क्योंकि चक्कर आ रहे थे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे। और जीजी की तो बिल्कुल ही एनर्जी लो हो गई थी यहाँ पर। कभी गाना साथ में। अरे मेरे को नहीं आता। और गाओ कुछ भी चानी। कश्मीरी वर्ड हुले यूर चलो एक लाइन बताओ। वो कैसे गाना कैसे है वो? तो बर्फ़ में खेल खुल के हमने डिसाइड किया कि अब हम इग्लू बनाएंगे। ये हमारी जीजी ने इग्लू बनाना स्टार्ट किया और मैं बर्फ़ झाड़ रही थी। बर्फ़ झाड़ के फिर मैं भी इग्लू बनाने पहुंची जीजी के पास। फाइनली ये इग्लू तैयार हो गया हमारा। ये खूबसूरत सा इग्लू, सॉरी स्नोमैन है ये, तो इग्लू बोल रही हूँ, स्नोमैन तैयार हो गया हमारा खूबसूरत सा। और इसको हमारी जीजी ने ये रैप कर देंगी इनके सर के ऊपर। और अब जीजी इसे उड़ा देगी अपना गमछा और हम इसे पहना देंगे अपना चश्मा। पहाड़ों में एक चीज़ का ध्यान आप और रखिएगा, पहाड़ों में डेफिनेटली सनस्क्रीन का भी मत भूलिएगा, नहीं तो बहुत गंदी टैनिंग हो जाएगी। जी हमारी जीजी को गुस्सा आया और ये फोड़ दिया उसका सर। लो भाई, सर फोड़ दिया। फिर हम थोड़ा सा उसके साथ लिपट के रोए, थोड़ा सा उसका अफसोस कर लिया, स्यापा कर लिया। फिर हमने सोचा चलो इसकी मृत्यु तो हो ही गई है, अब इसे दफना दिया जाए। फिर हमने उसका वहीं क्रियाक्रम कर दिया। तो ये सोनमर्ग से हम लोग वापस आ रहे थे। सिक्योरिटी देखिए कितनी टाइट है। शाम के 7:30-8 बज रहे थे कुछ। हम लोग चौराहे पे खड़े होकर बस की वेट कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने लोकल कैब की थी, टैक्सी बुक नहीं की थी। बट हम बहुत सेफली वहाँ पर पहुँच गए। और सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, ये डल लेक हम लोग पहुँच गए थे वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट लेके। और रात को तो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। ये नेक्स्ट डे का है। हमने नेक्स्ट डे बोट हाउस में रुके थे रात को। ये नेक्स्ट डे बोट हाउस में हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है और गॉसिप चल रही है। और ब्रेकफास्ट बहुत ही वाहियात था। मतलब बोट हाउस में मज़ा आएगा, बट यू कैन बार्गेन। वो 6000 से स्टार्ट होंगे, बट यू कैन टेक देम टू लाइक 2500 तक इजीली मिल जाएगा। हम तो लुट गए थे, अंकल ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी थी। तो बोट हाउस हमें थोड़ा महंगा पड़ गया था, बट इट वाज वर्थ इट। बोट हाउस खूबसूरत था, लेकिन खाना बिल्कुल उन्होंने अच्छा प्रोवाइड नहीं किया था। और ओनर भी थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। तो बोट हाउस में हम लोग रात में रुके थे। बोट हाउस दूसरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं। तो उससे अगले दिन हम लोग निकल गए थे पहलगाम के लिए। तो ये पहलगाम का रास्ता है, ये पहलगाम का रास्ता है। और ये देखिए साइड पे जो भैया बैठे थे हमारे ड्राइवर भैया, उन्होंने खूब कहानियाँ सुनाई थी हमें। खूब कहानियाँ सुनते सुनते हम लोग, ये देखिए रोड देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। कई जगह तो रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और कई जगह रोड्स थोड़े से नैरो हैं। वो भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छे रोड्स बन जाएंगे। कुछ देना पड़ता है, फिर कितना 100-150 तकरीबन वैसे ही कुछ। यूनिफॉर्म वगैरह मिलती है? यूनिफॉर्म भी मिलता है, हर कोई फैसिलिटी है गवर्नमेंट स्कूल से। बहुत अच्छा, ओके। पहले नहीं थी? पहले डेवलपमेंट कम थी, अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है सब। ओके। अब ये बड़ा फंडा है। सरसों आपने देखी ना लगी हुई। ये सरसों इसलिए लगाते हैं कि सरसों के बाद जब इस ज़मीन में चावल उगाए जाएंगे, तो इससे पहले अगर सरसों बीजेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़मीन अच्छा सोख लेती है। मतलब जब चावल में पानी लगाएंगे तो वो पानी ज़मीन अच्छा देगी, इसलिए चावल उगाने से पहले हमेशा यहाँ पर सरसों लगाई जाती है। पहलगाम के बीच में जाते हुए रास्ते में एक नहर थी, हम लोग वहाँ पर रुके थे। ये फाइनली हम लोग पहलगाम पहुँच गए। लेकिन यहाँ के डेस्टिनेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, मतलब थोड़े लेस मेंटेन्ड है। खच्चर वगैरह ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है, वहाँ पे डर्टी रहता है। ये वापस हम लोग आ गए थे अपने घर, कुछ खास वहाँ पे लगा नहीं हमें। सोनमर्ग जितना मज़ा नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये हम लोग वापस अगली मॉर्निंग अपने घर आ गए थे।
तो ये वहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यहाँ पर बहुत ही शांति है, लोग मेडिटेशन करने आया करते थे। यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो पूरी इन्फॉर्मेशन इस जगह की देता है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप आवाज़ देते हैं तो आपकी आवाज़ 10 टाइम्स इको होती है। तो मैं भी वही प्रैक्टिस करने के लिए इस सर्कल में कूद गई थी बिना सीढ़ी के। मेरे एक दोस्त ने फिर मुझे हाथ दे के ऊपर खींचा था। तो यहाँ बहुत शांति है। तो अगर आप जाएं श्रीनगर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज़रूर देखें, क्योंकि ये हिट लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि छुपा हुआ थोड़ा सा डेस्टिनेशन है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये वहाँ पर ऊपर एक हिस्टोरिकल साइट है, डिगिंग करके यहाँ पर कुछ मिला था, पुराने रिमेन्स जो मिट्टी के घर थे, वहाँ पर हम लोग देखने आए थे। ये हिस्टोरिकल साइट हमारा एक दोस्त हमें लेके आया था। यहाँ कुछ भेड़ें चर रही थी, तो हमने सोचा हम भी भेड़ें चरा लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें इस काम की भी। ये है लेप्रेसी हॉस्पिटल के पास जो अबैंडन्ड हाउसेस हैं। अब इसकी स्टोरी मुझे मालूम नहीं है, इधर ये कश्मीरी पंडितों के घर हैं या किन के घर हैं, बट दीज आर अबैंडन्ड हाउसेस, बट दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत घर हैं ये। फ़ोटो सेशन बहुत, यहाँ पे हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। बहुत अच्छे घर हैं, लेकिन अबैंडन्ड हैं, देख कर दुख होता है। ये हारी पर्वत पर हम गए थे। तो हारी फोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके ऊपर जाके पूरा शहर आपको नज़र आएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये हम वापसी की तरफ बढ़ते हुए, अब हमने वापसी की बस ले ली थी। तो ये हमारे बस भैया ड्राइवर, ये देखिए यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, धूप भी थी। वापस आते हुए इतना दिल दुखी हो रहा था कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा, इतनी साफ़ स्वच्छ आबो हवा छोड़ के। लेकिन क्या करें, लाइफ है, जाना तो पड़ता ही है। पर मेमोरीज़ बहुत सारी मिली हमें यहाँ से, बहुत सारी मेमोरीज़ मिली, बहुत अच्छे दोस्त मिले, कुछ लेसन्स भी मिले। ये रास्ता है श्रीनगर से जम्मू का, रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, टनल्स बनी है, जैसे कि हमने आते वक्त भी आपको दिखाया था। लेकिन वही जिस एंथुसियाज़म से आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे और वापस आते वक्त आपको दुख होगा कि यार बड़ी जल्दी हॉलीडे ख़त्म हो गया। तो ये हमारे ड्राइवर भैया। तो अगर आप भी कश्मीर का इकोनॉमी ट्रिप करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। बाय।